और क्या क्या खाया? रेडियो खा गया, कैलकुलेटर खा गया, बोली बोली बोली, क्या क्या खा गया? कैलेंडर खा गया, और क्या खा गया है? टॉर्च भी खा गया। हाँ, टॉर्च भी खा गया, टीवी भी खा गया, कंप्यूटर भी खा गया। ये देखा जाता, पहले लोग लैपटॉप वगैरह लेके घूमते थे, आजकल सब इसी में चल रहा है। कहने का तात्पर्य, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है। और ये कहीं दूर नहीं है, ये अपने घर के बिल्कुल बाहर ही है। नहीं, बाहर भी नहीं, जेब में है। और इसकी इच्छा क्या है मालूम है? एक ही इच्छा है, तुम सबको गुलाम बना दूंगा मैं। तुम सबको मैं क्या कर दूंगा? गुलाम बना दूंगा, और तुम्हारे ऊपर मैं राजा बन जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर मैं, वैसे बन गया है वो। अब यह नेटवर्क नहीं है तो भी मैं फोन लेके खड़ा हूं यहां। तो कहीं ना कहीं से ये मेरे जीवन का क्या बन गया है? एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। अब मेरे साथ चल रहे हैं? हालेलुया। इसके अधीनता से भी पवित्र आत्मा आपको छुड़ा सकता है। इसकी गुलामी से भी पवित्र आत्मा आपको छुड़ा सकता है। एक आत्मिक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है। कौन सी पीढ़ी खड़ी हो रही है? आत्मिक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही कहां को चलवा देगा? किसके पैरों के नीचे? कम ऑन, किसके पैरों के नीचे? मेरे पैरों के नीचे। मोबाइल लो, नीचे रखो और कूदो उसके ऊपर। सबसे बड़ा शैतान तो यही है। सबसे बड़ा शैतान। आप मेरे साथ चल रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? मैं जो बोल रहा हूं वो दिमाग में आ रहा है? इधर से घुस के इधर से जा तो नहीं रहा है? बोलिए, मोबाइल ले लिए, सबसे बड़ा शैतान है ये। सबसे बड़ा। इस सभा से में जाने से पहले या मीटिंग खत्म होकर घर जाने से पहले ये हमारे पैरों के नीचे कुचल जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल तोड़ डालो, नहीं। इसकी गुलामी से हमें आजादी पाना है। इसके दासत्व से हमें आजादी पाना नहीं। हम इसके गुलाम नहीं रह सकते। हम इसके गुलाम नहीं रह सकते। इसको हम गलत चीजों के लिए नहीं, लेकिन अच्छी चीजों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक नई पीढ़ी के भाग बनने जा रहे हैं। एक आत्मिक पीढ़ी के भाग बनने जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो, सभी लोग अपनी आंखें बंद करो। जस्ट सोचिए, आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? मीटिंग खत्म नहीं करे बेटा, बाइबल नहीं बंद करना, आंखें बंद करना। आंखें बंद करिए और जस्ट सोचिए, आज से 10 साल बाद, आज 2025 हुई, प्रभु में उम्र देता है तो 2035 के अंदर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, हम अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं? जीसस ओरा माना मा सिखा बाला बाला मा सिपी खबार मारे डिबी खबार रिमिशन बाला बा खबार मारे खबार बा खबार। जीसस जीसस जीसस। परमेश्वर पिता एक नया दर्शन दीजिए इन बच्चों को पिता, इन जवानों को एक दर्शन दीजिए पिता परमेश्वर। शमा मा सिखा बादा बादा मा सिखा बादा बादा मा रबा मा सिख बी खबार मा। होली स्पिरिट टेक ओवर लॉर्ड, होली स्पिरिट टेक ओवर लॉर्ड, टेक ओवर लॉर्ड, टेक ओवर लॉर्ड, टेक ओवर लॉर्ड, टेक ओवर लॉर्ड प्रभु जी। हुरा बाना मा सिखा बाना। इनके कारागृहों से इन्हें आज़ादी मिलने पाए पिता। इनके जीवन में एक ऊंची उड़ान ही उड़ने पाए परमेश्वर पिता। पिछले जिंदगी के, पिछले जीवन के पापों से, पिछले समयों की गड़बड़ियों के कारण जिस कारागृह के अंदर ये लोग उलझे हुए पिता, आज मिलकर हम प्रार्थना करते पिता, वहां से इन्हें एक आज़ादी मिलने पाए पिता परमेश्वर। एक आज़ादी इन्हें मिलने पाए पिता, एक आज़ादी मिलने पाए परमेश्वर पिता। हुर्रा माना मा सिखा बाना बाना मा शन बाला बान मा लमा सिखो रिबी शन बा रिक बी खोद बी खबान मा रिखा बाना मा रबान बा। प्रभु जी आपका एक दर्शन
दर्शन इन्हें मिलने पाए, एक दर्शन इन्हें मिलने पाए पिता। हम मिलकर प्रार्थना करते पिता, अब भी इस समय पिता, यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए, जितने जवान बैठे हुए प्रभु जी, इनके भविष्य के बारे में पिता एक दर्शन आप इन्हें दीजिए पिता। इनके आंखें खुलने पाए, आत्मिक आंखें खुलने पाए, आत्मिक कान खुलने पाए, आत्मिक मन खुलने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार का अंधापन जाने पाए, हर प्रकार का बहरापन जाने पाए पिता परमेश्वर। मिलकर प्रार्थना करते यीशु नासरी के सामर्थी नाम से अभी इसी समय पिता इनकी जिंदगी को हालेलुया गुलामी की ओर ले जाने वाली, अंधकार की ओर फंसाने वाली उन सारे बंधनों से ये जवान अभी इसी समय आजाद होने पाए पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ को इनके जीवनों में हम रिलीज करके प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, सिर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अंगों में पवित्र आत्मा की आजादी, पवित्र आत्मा का स्पर्श प्रकट होने पर रिखा बाना मा सिखी बीडी भी खबान मा रिशा नामा खबान बा हुडा बाना मा लामा मा सिखो बोरो बोनो मो सिख भी खदी भी खबान मा राइड बान मा शन में रिखी बीडी खबान मा हाउड बान मा लमा मा सिख भी खोर भी रिशा नामा डी खबीन में खबान मा रिबब खबान मा रिखा बाना बाना मा खारा बाना मा रबाल बा। परमेश्वर पिता आपने जो स्वप्न इन बच्चों के लिए देखा है पिता, हम आज विश्वास से घोषणा करते वह स्वप्न ये अपने बारे में देखने पाए। जो स्वप्न आपने इनके बारे में देखा है, जिस मंजिल में आप इन्हें पहुंचाना चाहते हैं, उस मंजिल के बारे में एक दर्शन अभी इसी समय इन्हें मिलने पाए। रामानामा सिखा बादा बानामा शन बिडिकी बिडिबी खबानमा लमामा सिख भी खोर भी सिख भी खबानमा। हर प्रकार का कंफ्यूजन जाने पाए, हर प्रकार का उलझन जाने पाए, हर प्रकार का डबल माइंडेडनेस, जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दुचिता मन हालेलुया यीशु नासरी के नाम से अभी इसी समय हटने पाए पिता। सही निर्णय ये बच्चे लेने पाए पिता। इस सभा के अंदर पिता आप इन्हें जिस उद्देश्य के साथ में लेकर आए पिता, आज आरंभिक इस सेशन के अंदर ही पिता आत्मा में मैं घोषणा करना चाहता हूं पिता, लेट देयर बी ए क्लैरिटी, एक स्पष्टता आने पाए, एक स्पष्टता आने पाए, एक स्पष्टता आने पाए। जीसस जीसस जीसस। इनके घरों के अंदर जो समस्याएं पिता, जिस दर्द के साथ में ये यहाँ पर आए हैं पिता, इनके मनों के अंदर जो दर्द है, जो दुख है पिता, अभी इसी समय हम प्रार्थना करते पिता कि आपका पवित्र आत्मा इनको उस दर्द के कारागृह से आजाद करने पाए। पिछले दिनों में जो गलतियां इनके जीवन में हुई पिता, जाने अनजाने में जो चूक हुई पिता, अभी हम प्रार्थना करते पिता आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करने पाए पिता। उस कटघरे से आप इन्हें बाहर निकालिए परमेश्वर पिता। हर प्रकार के आंतरिक जख्मों के कारागृहों से ये लोग अभी इसी समय आजाद होने पाए। रामानामा सिखी बीडी भी खबान में विश्वास से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा कईयों को चंगा कर रहा है। जीसस हो रामानामा सिखा बाडा बानामा शखा बाला बा। आज ये आपका समय है, इट्स योर टाइम, ये आपका समय है। मध्य प्रदेश में का साधारण आत्मिक जागृति के लिए पवित्र आत्मा आज कुछ लोगों को अलग करना चाह रहा है। एक लंबे प्रचार के बाद में नहीं, लेकिन अभी इसी इसमें पवित्र आत्मा आप में से कईयों से व्यक्तिगत मुलाकातें कर रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह के बारे में जैसे उसने कहा कि तेरी माँ की गर्भ में तू रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर मन लगाया था। हालेलुया। जातियों का भविष्यवक्ता होने की एक बड़ी बुलाहट के साथ में जिस रीति से यिर्मयाह को प्रभु ने बुलाया, आज की शाम पवित्र आत्मा आप में से कईयों को अलग कर रहा है और वो आपको कह रहा है कि तेरी माँ की गर्भ में रचे जाने से पहले मेरी नजर तुझ पर थी। हालेलुया। आपने कई बार अकेलेपन में आंसू को बहाया, मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मुझे रखने वाला कोई नहीं, मुझे स्वीकारने वाला कोई नहीं, लेकिन आज आपका परमेश्वर जो सब कुछ जानता है वो आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है। रामानामा सिखा बाडा बानामा शाडा बानामा खबानामा रिखा बाडा बानामा रबालबा। पवित्र आत्मा के साथ में बातचीत कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ में वार्तालाप कीजिए। हालेलुया। आपको प्रभु एक दर्शन दिखा रहा है, प्रभु आपको एक स्वप्न दिखा रहा है, प्रभु आपको कईयों के मध्य में एक भविष्यद्वक्ता के रूप में इन दिनों के अंदर खड़ा करने जा रहा। एक आत्मिक पीढ़ी यहाँ से उठ खड़ी होने वाली है। रामानामा सिखा बाडा बानामा शाडा बानामा रिखा बाडा बानामा रिखा बाडा मानवा। एक ऐसी पीढ़ी जो बादल नहीं देखेगी, एक ऐसी पीढ़ी जो हवा नहीं देखेगी, लेकिन वह पीढ़ी कहेगी कि जल से खड्डे भर जाएंगे, हम खड्डे खोदेंगे। बादल देखकर खड्डे नहीं खोदेंगे, आंधी देखकर खड्डे नहीं खोदेंगे, लेकिन विश्वास से हम खड्डे धोके खोदेंगे और वे खड्डे जल से भर जाएंगे। ऐसी एक पीढ़ी मध्य प्रदेश की भूमि में पवित्र आत्मा खड़ा कर रहा
काबानामा सेखे बोडो बो शानबा रिखी बिडी भी खबानबा। पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाइए। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु एक नया स्वप्न दे रहा है, आपके अंदर प्रभु एक नई आशा दे रहा है, एक नई उम्मीद आपके मनों के अंदर पवित्र आत्मा इसी समय निवेश कर रहा है। कई साल आपने बर्बाद कर लिए, कई साल आपने बर्बाद कर लिए ये कहते हुए कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो गांव में रह रहा हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे करना नहीं आता। लेकिन आज की शाम आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तुझे बाहर निकालने जा रहा हूं, मैं तुझे बाहर निकालने जा रहा हूं, मैं तुझे पहुंचाने जा रहा हूं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। इस समय पवित्र आत्मा कईयों से मुलाकात कर रहा है, आप में से कईयों के आंसुओं को वो पोंछ रहा है। जीसस, तिरस्करण के दर्द में आपको रहने की जरूरत नहीं है। प्रिय बेटी, प्रिय बेटे, आपके माता पिता ने आपको कमजोर समझा होगा, लेकिन आपका पिता, आपका स्वर्ग के पिता, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। यूसुफ, तू हमेशा कारागृह में नहीं रहेगा। दाऊद, तू जंगलों में हमेशा नहीं रहेगा। मूसा, तेरा जीवन भेड़ बकरियों को चराने में खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एस्तर, तू हमेशा एक अनाथ बन के नहीं रहेगी। उंडेलिए, उंडेलिए, अपने आप को उंडेलिए। हन्ना के समान प्रार्थना कीजिए, हन्ना के समान प्रार्थना कीजिए। हो रामानामा सिखा बानामा शानबा लबानमा लमामा सिखी बिडी खबानमा राइडबानमा राखा बाना बानामा सिखो बोरो बोनोमो हाथ बे सिखे बिडी खबानमा लमामा शानबा रिबे खबेड में रिखा बानामा रबालबा। पवित्र आत्मा आपको बाहर निकाल रहा है। ओ कारागृह के अंदर से पवित्र आत्मा आपको बाहर निकाल रहा है। ओ जाल फटेगा, आप बच निकलोगे। जाल फटेगा, आप बच्चे निकलोगे। जाल फटेगा, आप बच्चे निकलोगे। जाल फटेगा, आप बच्चे निकलोगे। ओ आपके परिवार में श्राप का जो जाल फटेगा, आप बच्चे निकलोगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस कर पा रहा हूं। मुझे भरोसा है कि प्रभु कुछ लोगों से बातचीत कर रहा है। मेरे लिए भी महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैं आके प्रचार करके जाऊं, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि प्रभु जो करना चाह रहा है उसके लिए मैं अपने आप को सौंपूं। जीसस, ओ शाबा बाबा सिखा बाडा बाडा बा शाद बारा खबार बाला बाला बाडा रिखा बाडा बाडा मा खबार बा। Jesus, 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 Lord, bring them out of their captivity, Lord. बंधुआई से आप लोगों को बाहर लेकर आइए बेटा, बंधुआई से आप लोगों को बाहर निकालिए परमेश्वर पिता। पाप की बंधुआई से, पाप की बंधुआई से, मोबाइल के एडिक्शन के अंदर से प्रभु जी, मोबाइल के एडिक्शन के अंदर से ये जवान बाहर निकलने पाए, मोबाइल के एडिक्शन से ये जवान बाहर निकलने पाए। एक पीढ़ी खड़ी होने पाए, एक पीढ़ी खड़ी होने पाए। संसार की बुराइयों से एक पीढ़ी बाहर निकलने पाए। ओ रामानामा रिखा बाडा बानामा सिखा बाडा बानामा शानबा रिखी बिडी खबानमा रबानबा। मिस्र की गुलामी के अंदर से मूसा के नेतृत्व में एक पीढ़ी लाल सागर को दो भाग करके जैसे बाहर निकली, और यहोशू के नेतृत्व में एक पीढ़ी यरदन को दो भाग करके और ये प्रतिज्ञा के देश में जैसे प्रवेश किया, वैसे एक नई पीढ़ी, आत्मा में चलने वाली पीढ़ी, भविष्यवाणी करने वाली पीढ़ी, चिन्ह चमत्कारों में जीने वाली एक पीढ़ी, अद्भुत प्रबंधों को अनुभव करने वाली एक पीढ़ी मध्य प्रदेश में उठ खड़ी होने पाए। ओ सोखोबो रोशना मारा बाला बाबा सिखा बाना बाना बा।
हुडा बनामा सिखा बनामा लाई ममी सिखो लिबी शान बलिबी खबानमा राइडवानमा सिखा बनामा रबानमा। जीसस 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 जीसस। प्रभु जी आनुवांशिक बीमारियों से ये जवान चंगे होने पाए पिता, आनुवांशिक बीमारियों से यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से अभी इस समय हम आजादी की घोषणा करते बेटा, आजादी की घोषणा करते। हर प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां यीशु नासरी के नाम से, जो बीमारी आपके माता पिता के जीवन में थी, यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन में नहीं आएगी। आजादी को स्वीकार कीजिए, आपकी चंगाई को स्वीकार कीजिए। आर्थिक आजादी को आप अनुभव करोगे, आर्थिक आजादी को आप अनुभव करोगे। जीसस जीसस जीसस। लामा सिखी बीटी भी सिखी बीटी भी खबर। एक शब्द ने दोनों हाथों को सुर कर उठाया, बोलिए प्रभु मैं यहां हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। पुकारिए उसको, पुकारिए उसको। जक्कई पेड़ के ऊपर चिपके बैठा था, यीशु वहां रुक गया। बरतुलमाई सड़क के किनारे बैठकर पुकार रहा था, यीशु वहां पे रुका। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री भीड़ में यीशु के वस्त्र के छोर को पीछे से छुआ, यीशु वहां पर रुका। आज रात आपका यीशु आपकी पुकार के सामने वो रुकने जा रहा है। सिखा बाना मा खबाना मा सिख भी खबान मा रिशादा बाना मा खबाना मा लमा मा सिख भी खबान मा रिखा बाना मा। रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड। पवित्र आत्मा के साथ में सहयोग कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ में सहयोग कीजिए। He is here, वह यहां पर है, वह यहां है, वह यहां है। जीसस। लाजर की मृत्यु हो चुकी थी, यीशु आया नहीं। 4 दिन बीत गए, लेकिन एक खबर मार्था और मरियम के घर में आई, गुरु यहां है, गुरु यहां है। जीसस। आपके जीवन के बदबूदार स्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए आपका स्वामी यहां है। पाप ने आपकी जिंदगी को बदबूदार कर दिया, दागदार कर दिया, लेकिन आज आपके जीवन से, पाप की उस गंदगी से, पाप के उस दलदल से आपको बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह यहां है। ओ रोबो सोखो बोडो बोडो मो शान बाले बे सिखी बिडे बे खबान मा राइडवान मा सिखा बाना बाना मा खबान। परमेश्वर पिता, हम लोग अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, आपके अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद पिता। हम विश्वास करते प्रभु जी, आपका अद्भुत छुटकारा आज यहां पर प्रकट हो रहा है। सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18वां पद निकालिए। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18वां पद है। Colossians chapter 4 verse 18। कितनों को मिला कुलुसियों की पत्री? सभी लोग बाइबल खोलिए, है ना। जितने सबके पास में होना चाहिए, बाइबल तो होना चाहिए, है ना। बाइबल खोलिए। चैप्टर 4 कुलुसियों की पत्री, पुराने नियम के अंदर की तीसरी पुस्तक। जल्दी, पुराने नियम, नए नियम में, सच में। कहाँ आपकी बाइबल कहाँ गई भैया? बाइबल 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 तो होनी चाहिए। एग्जाम में अपना पेन लेके जाते, पेन लेके जाते, पड़ोसी के पेन थोड़ी मांगते, को देता है क्या? लड़ाई लड़ने के लिए जाओगे तो खुद की तलवार तो लेके जाओगे। अपनी बाइबल अपने हाथ में क्या होनी चाहिए? मोबाइल वाली बाइबल नहीं,
मोबाइल वाली बाइबल नहीं लेके आने का, अपने को पूरी बाइबल लेके आने का। कौन सी बाइबल लेके आने का? आजकल फैशन हो गया है, कौन सी मोबाइल लेके, क्या कौन सी बाइबल है ये लेके बैठे थे। क्या करो सर, बाइबल पढ़ रहा हूं। सच में पादरी साहब प्रचार कर रहे हैं, हाथ में क्या है, क्या बोल रहे? मोबाइल में क्या देख रहा हूं? बाइबल। नहीं, मोबाइल में बाइबल अपन को नहीं देखने का। आपके ट्रैवल कर रहे हो बात अलग है, लेकिन आराधना में अपने पास में कौन सी बाइबल होनी चाहिए? उठाइए बाइबल अपनी, जोर से बोलिए, बोलो हालेलुया। है ना बाइबल अपने पास? नहीं हो तो ये मीटिंग से जाने से पहले अपन को बाइबल लेके ही जाने का है। हो सकता है बाइबल लेके ही जाने का, पूरा बाइबल नहीं तो कम से कम नया नियम तो लेके जाने का, कम से कम। अच्छा, निकाल लिया आपने कुलुसियों की पत्री, उसका कौन सा अध्याय? 4, चौथा अध्याय, उसका 18वां पद। अच्छा, क्या लिखा है वहां? मेरी जंजीरों को स्मरण रखना, तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। आमीन, जोर से बोले आमीन। एक थे राजा, एक थे रानी, राजा भी मर गए, रानी भी मर गए, खत्म कहानी। राजा भी थे, रानी भी थे, दोनों मर गए तो कहानी खत्म। मामला क्या हो गया? आमीन। अच्छा, इसको हम बोलते हैं पत्री। क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, पत्री। पत्री। आपने चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी डाकिया नहीं मालूम? आप में से कितने लोगों ने डाकिए को देखा है? देखिए टीवी में देखा है। आपके गांव में डाकिया आता है? अच्छा, आपने चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखी है? बताओ, सच सच बोलना। चिट्ठी कोई है जिसने चिट्ठी लिखी है? आपने लिखा भी? कसम भैया मैंने तो चिट्ठी लिखा है। पोस्ट कार्ड भी लिखा। सर आपको बताऊं एक राज्य की बात, ये जो पोस्ट कार्ड होता था ना, वो उस जमाने के लोगों का होता था। इस पोस्ट कार्ड में क्या होता है कि जो आप लिखते हैं ना, वो सारी दुनिया पढ़ती है। पोस्ट कार्ड में, क्रश भैया आपने देखा है पोस्ट कार्ड? देखा पोस्ट कार्ड? सौभाग्य मिला आपको देखने का? लिखने का सौभाग्य मिला? नहीं मिला होगा। अरे हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो पोस्ट कार्ड पे लिखा करते थे। किस पे लिखा करते थे? पोस्ट कार्ड। क्या होता है, जैसे ये कागज का टुकड़ा है, यहां पे एड्रेस लिखते हैं और आपको जो भी लिखना होता है वो खुली किताब होती है। क्या होती है? और इसको आप जाके डब्बे में डाल देते हो। डाकिया ये लेके जाता है गांव में, और जाते जाते डाकिया भी सारे पोस्ट कार्ड क्या करता? पढ़ता है। अब गांव में जाके इसको दिया कि उसको दे देना, तो वो भी पढ़ेगा। घर तक पहुंचते पहुंचते पूरे गांव वाले क्या कर लेंगे? बोले वो भी एक जमाना था। बोले ना, वो भी एक जमाना था। हम कहां से कहां आ गए? कहां से? पोस्ट कार्ड वाला जमाना था जहां पे कुछ भी छिपा हुआ, सब कुछ खुला था। वहां से जमाना बदला, वो अंतरदेश वाला जमाना आया जहां पे लिख के हम चिपकाते थे, फिर इसके बाद में लिफ कवर के अंदर डालते थे। टिकट लगाने वाला जमाना आया। अब आज के बच्चों को मैं पूछ रहा हूं, चिट्ठी लिखी तो सब ऊपर देख रहे हैं। यार स्कूल में लिखा था एप्लीकेशन, सच है ना? स्कूल में एप्लीकेशन, रियल लाइफ में कभी लिखने की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्यों? ईमेल हो गया, फोन हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया। ठीक है, ये जो बाइबल बहुत पहले लिखी गई थी, लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, हमारे अंतरदेश से भी पहले, पोस्ट कार्ड से भी पहले। लिखने वाला कौन? ये पत्री किसने लिखी? क्या नाम था इनका? क्या नाम था? कमजोर से बोलिए, पौलुस। आप में से कोई है जिसका नाम पौलुस से? हाथ उठाओ। एक भी पौलुस नहीं है यहाँ पे? क्या बात है। पॉल, कोई पॉल है? पॉल
तो अपन को पॉल चाहिए यहां पे। ये पत्री लिखने वाला कौन है? पौलुस। ये पत्री कुलूसियों के विश्वासियों के नाम लिखी है। किन के नाम लिखी है? कुलूसियों के विश्वासियों के नाम लिखी है। ठीक है। बाइबल के अंदर 2 भाग है, आपको मालूम है। कौन से भाग है वो? पुराना नियम और कितनी पुस्तकें हैं? टोटल कितनी बुक्स है? बोलिए 66, 66। अच्छा, बाइबल के अंदर एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर 66 अध्याय है। कौन सी? यशायाह है। भजन संहिता में भी तो है ना 66। 150 में 66 आ गए ना? नहीं है? ओके। यशायाह के अंदर कितने अध्याय है? 66 अध्याय। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि यशायाह बाइबल के अंदर की बाइबल के अंदर की बाइबल, क्योंकि उसमें भी 66 अध्याय और बाइबल में पुस्तकें कितनी है? 66। अच्छा, पुराने नियम में कितनी है? 40, 41, 42, राउंड कर देते हैं, राउंड ऑफ 40, 39 मान ले। ठीक है, इन्होंने बोला 39, तो नए नियम में कितने हुए? 27। ठीक है। अभी अपन ने जो पढ़ा वो कहां से पढ़ा? कहां से पढ़ा? नए नियम में। नए नियम के अंदर की पहली 4 पुस्तकें, क्या नाम है उनका? मत्ती, मरकुस, लूका। हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम? सुसमाचार। फिर प्रेरितों का कार्य, वो जरा स्टोरी जैसा होता है, इतिहास जैसी पुस्तकें। इसके बाद में रोमियो से लेकर हम उनको क्या बोलते हैं? पत्रियां। क्या बोलते हैं हम उनको? पत्रियां बोलते हैं। ठीक है। चिट्ठी बोलते हैं, खत बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, एपिसल्स बोलते हैं। ओके। सो यहां पर पौलुस कुलूसियों के नाम जब खत लिख रहा है, उसको एंड कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? एंड कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। और क्या लिख रहा है? मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी किसको स्मरण रखना? जंजीरों को स्मरण रखना। हम सीखने जा रहे हैं ये विषय। रिमेंबर माई चेन्स, रिमेंबर माई चेन्स। क्या याद रखना? क्या याद रखना? अगर मैं और आप होते तो क्या बोलते? और उसको समझाने के लिए सेल्फी कितने लोग लेना जानते हैं? आप कोचिंग में गए थे क्या सीखने के लिए? अरे बाइबल नहीं लाए हाथ में और सेल्फी लेना सब जानते हैं। आपने सेल्फी लिया, वो फोटो सही नहीं आया, क्या करोगे आप? डिलीट कर दोगे। आपको किसी को फॉरवर्ड करना है तो कौन सा फोटो फॉरवर्ड करोगे? जिसमें आप क्या लग रहे हो? आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, ऐसे वाले हीरो लग रहे हो, वो फोटो फॉरवर्ड करोगे। अरे आपके सेल्फी को आप ही देखो, लोग ये मेरा ही फोटो है किसी और का फोटो है? क्योंकि इतना जोरदार फिल्टर लगा के फोटो खींचते। फिल्टर मालूम? पानी वाला फिल्टर नहीं सर, इसमें कैमरा में भी फिल्टर आता है। काले को गोरा, ना गोरे को काला, ना बाल वाले को बिना बाल वाला, सब बन जाता है। और ऐसा जोरदार फोटो बना के हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। अभी आजकल एक वो नया और निकला, मालूम क्या बोलते उसको? गजबो, गिजबो क्या? बोले बोले बोले। गुगली, जिगली, जिबली। देखो सर, कौन कहता है कि भारत पीछे ही हो? जिबली में क्या होता है? आपने आपका फोटो लिया, उसको उस ऐप में डाल दिया, तो क्या बन के आ गया? अलग एक कार्टून वाला फोटो बन के आ गया, और हमने उसको अपना क्या बना दिया? स्टेटस बना दिया। ठीक है। और मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। ये विषय प्रभु ने जब मुझे दिया, मैं बहुत संघर्ष में था। लिटरली मैं संघर्ष में था कि मैंने कहा प्रभु मैं कैसे बताऊंगा, क्या समझाऊं, लेकिन आपने मेरे को रास्ता बता दिया। देखिए, अगर मेरा नाम बोला
टाइटल बोला है ना, तो मुझे क्या लगा, थोड़ा अच्छा लगा, कहां से आ रहे ये बोला। लेकिन मान लीजिए अगर वो ये कुछ नहीं बोले और वो बोले कि वो हमारे बीच में संतोष सर आ रहे, पिछली बार आए थे, लोग बोर हो गए थे, लोग सो गए थे, या मेरे बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज यहां पर बोली जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे अच्छा, देखिए आमतौर में हम हमारे बारे में क्या बोलना चाहेंगे, हम हमारे बारे में, मान लीजिए मैं मेरी लाइफ स्टोरी लिख रहा हूं, मेरी आत्मकथा लिख रहा हूं, तो मेरी आत्मकथा में क्या लिखूंगा? मेरे लाइफ के अचीवमेंट्स, एक के बाद एक उपलब्धियों को मैं उसमें लिखूंगा, लेकिन मेरी असफलताओं को मैं उसमें लिखूंगा ना। देखिए हम सेवक लोग हैं, हम बैठे, हम सेवक लोग हैं, सेवक है, हम बाइबल जानते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन जीवन में कई बार हम भी निराश हो जाते हैं। हम भी क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। कई बार हम भी थक जाते हैं, हमें लगता है यार कब तक यार ये, छोड़ो यार ये काम, कुछ और काम करते हैं। होता है सबके साथ, है ना। लेकिन अगर मैं मेरी एक जीवनी लिखूंगा तो मैं वो चीजें नहीं लिखूंगा, मैं उसमें मेरे ऊंचाइयों के बारे में ही लिखूंगा। पौलुस खत को एंड कर रहा है और क्या लिख रहा है? मेरे किसको स्मरण करो? जंजीरों को स्मरण करो। एक नई पीढ़ी मध्य प्रदेश में खड़ी होने जा रही है जो अन्य लोगों से हटकर एक भाषा का इस्तेमाल करेगी। शमानमा सिखा बाडाबानामा सिखी बीडी बिखाना बाडाबा। जितने लोग इस वचन की गहराई को समझ पा रहे हैं, ये बहुत गहरा वचन है सर, ये बहुत गहरा वचन है। ए न्यू जनरेशन दैट विल बोस्ट ऑन द चेन्स। जंजीरों में घमंड करने वाली एक पीढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी होने जा रही है। सिक्खा वाला टाइटल में नहीं, टाइटल में नहीं सर, कुर्सी में भी नहीं, मंच पे भी नहीं, ये तंबू पे भी नहीं, कितनी भीड़ मेरी मीटिंग में आई थी वो भी नहीं, कितने चिन्ह चमत्कार किए मैंने वो भी नहीं, लेकिन जंजीरों में घमंड करने वाली एक पीढ़ी। हालेलुया। शत्रु चाहता है हमें जंजीरों में कैद कर दे, लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है वहीं पर आप आत्मिक अगली ऊंचाइयों को प्रकट करें। लाल सागर सामने था, फिरौन की सेना पीछे थी। एक बार के लिए इजरायली लोगों को लगा हमारा खेल खत्म, हमारा चैप्टर यहां पर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। मूसा को पत्थरवाह करने के लिए भी वे तैयार हो गए। उनको सडनली क्या याद आने लग गया? अरे वहां पर सही था, तू हमें कहां पर फंसा कर ले आया। मूसा भी एक बार घबरा गया, लेकिन प्रभु ने मूसा से बातचीत की। वह लाल सागर, वह फिरौन की सेना जिसके बीच में इजरायली सैंडविच बनने वाले थे, वहीं पर परमेश्वर ने एक असाधारण कार्य उनके लिए किया। आप समझ रहे हैं? वो पीढ़ी पीछे मुड़कर कहेगी, लाल सागर को याद रखना, फिरौन की सेना को याद रखना। आज जो चुनौतियां मेरे और आपके सामने हैं, 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर उन चुनौतियों पर घमंड करने जा रहे हो। हालेलुया। हमारी भी जानकारी के बगैर हमारा परमेश्वर में तैयार करता रहता है। एक कुम्हार, उसके हाथ में जब एक मिट्टी होती है और वो अपनी चाक के ऊपर, उस पहिए के ऊपर उसको लगाता है, बनाता है, उसको एक आकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक आकार दिया जाता है। एक दिन 2 दिन में नहीं होता, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से होके गुजरता है, तब उसको क्या मिलता है? एक आकार। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब हम खड़े रहेंगे, हम पीछे मुड़कर देखेंगे और एक एक घटनाओं को हम याद करेंगे और कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, उस बीमारी के लिए धन्यवाद, उस आर्थिक
तंगी के लिए धन्यवाद, उस कारागृह के लिए धन्यवाद, उस ठुकराए जाने के लिए धन्यवाद, परिवार ने आपको अकेला कर दिया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ये सारी बातें आपकी भी जानकारी के बगैर आपको पीछे से मानो धक्का देकर धक्का देकर धक्का देकर आपकी मंजिल पर आपको पहुंचा रही है। यूसुफ से पूछो, यूसुफ अपने भाइयों को देख के बोलेगा थैंक यू। क्या बोलेगा वो? थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं यहां पर नहीं पहुंच पाता। अपने हाथों को उठाकर बोलिए थैंक यू। किसको थैंक यू दे रहे हो? जिन्होंने आपको ठुकराया था, जिन्होंने आपको डांटा, जिन्होंने आपको अकेला किया, जिन परिस्थितियों के अंदर आप उलझ गए थे, क्योंकि आपकी भी जानकारी के बगैर वे सारी परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर भविष्य में जिस मंजिल में परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है उस मंजिल में आपको पहुंचाने के लिए वो एक जरिया बन गया, वो एक माध्यम बन गया। हालेलुया। पौलुस लिख रहा है, रिमेंबर माय चेन्स, मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। जीसस। जंजीरें एक व्यक्ति के मूवमेंट को रोक देती है ना, वो उसको सीमित कर देती है। वो उसको क्या कर देती है? सीमित कर देती है। जंजीरें हमें बांध देती है, जंजीरें हमें बांध देती है। लेकिन पौलुस ने जंजीर की परिभाषा को ही बदल दिया, जंजीर की परिभाषा को ही बदल दिया। कैलाश भैया, मध्य प्रदेश में एक पीढ़ी खड़ी होनी है जो परिभाषाओं को बदल दे, परिभाषाओं को बदलने वाली एक पीढ़ी, a generation that will change the definitions, परिभाषाओं को बदलने वाली एक पीढ़ी। सफलता यदि किसी को अर्जित करना होता है तो उसे प्रमुख जगहों में जन्म लेना पड़ता है। सफलता किसी को अर्जित करना है तो उसे प्रमुख स्थानों पे खड़ा होना पड़ता है, उसके चारों ओर भीड़ होनी चाहिए, भीड़ को खुश करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सफलता की परिभाषा को बदल दिया। समझ रहे हैं आप? कहां पे जन्म लिया उसने? कहां जन्म लिया? राजा के राजमहल में नहीं, सराय में, एक साधारण परिवार के अंदर। यीशु की जीवन शैली को आप देखिए। उसके भाइयों ने बोला, यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है तो वो अपने आप को प्रकट करेगा। यीशु से बोला, प्रसिद्ध होने का शौक मुझे नहीं है। चेलों ने आके बोला, ऐसा प्रचार करेगा तो सब लोग चले जाएंगे। यीशु ने बोला होगा, तुझे जाना तू भी निकल जा। भीड़ के चक्कर में नहीं आया, लोगों को चारों ओर इकट्ठा करके उनका नेता बनने के लिए भी मैं नहीं आया। एक क्रूर मृत्यु, वेदनाजनक मृत्यु, जो कि डाकुओं के लिए, हत्यारों के लिए तय की जाती थी। क्रूस पर जब यीशु मर रहा था, क्रूस की परिभाषा यीशु ने बदल दी। डेफिनेशन चेंजिंग मिनिस्ट्री। तैयार हो जाइए मध्य प्रदेश के लोगों, सेवकों तैयार हो जाइए, जवानों तैयार हो जाइए। पवित्र आत्मा कई परिभाषाओं को बदलने जा रहा है, कई परिभाषाओं को बदलने जा रहा है। इट्स गोइंग टू हैपन, ये होने जा रहा है। इसकी परिभाषा बदल जाएगी, इसकी परिभाषा बदल जाएगी। मीडिया की परिभाषा बदल जाएगी, म्यूजिक की परिभाषा बदल जाएगी, लाइव स्ट्रीमिंग की परिभाषा बदल जाएगी। मेरा परमेश्वर इन सब माध्यमों को अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल में लेने जा रहा है।
हो रामाना मा सिखा बाडा बाडा मा शिखा बाडा बाडा मा खबारवा। सुसमाचार रुक नहीं सकता, सुसमाचार को रोका नहीं जा सकता। मुझे रोका जा सकता है, सुसमाचार को रोका नहीं जा सकता। जीसस। पौलुस फिलिप्पी के अंदर कारागृह में था, कारागृह में था। उस कारागृह में जब उसने आराधना की, कारागृह की नींवें हिल गई। He was a jail breaker, prison breaker, कारागृह को तोड़ने वाला का अभिषेक अनुभव किया हुआ बंदा था पौलुस। जब कारागृह की नींवें निकल गई, वहां पर एक कलीसिया की स्थापना हुई। क्या स्थापना हुई? एक कलीसिया की स्थापना हुई। वही पौलुस अपने जीवन के अगले एक स्तर के अंदर कारागृह की नींवें हिलाने नहीं गया। अभी भी वो कारागृह के अंदर है, जंजीरें है, लेकिन वो करेगा परिभाषा बदल जाएगी। एक नई पीढ़ी खड़ा होना है, एक नई पीढ़ी खड़ा होना है। उसको कारागृह की नींव से कोई लेना देना नहीं, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। वो कह रहा है यार, पहले उखाड़ कर एक कलीसिया बनाई, अब यहाँ बैठकर प्रभु से पाऊंगा और लिखूंगा, लिखूंगा, प्रकाशन को पाऊंगा, भेदों को पाऊंगा, लिखूंगा। हजारों साल के बाद भी वो प्रचार किया जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। पौलुस को मालूम है आराधना में नींवें भी निकल जाती है, लेकिन आराधना में शैतान के गढ़ों की नींवों को निकालने की एक सेवकाई भेदों के प्रकाशन के द्वारा प्रकट होती है। हालेलुया। एक आत्मिक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है। परिभाषाएं बदलने जा रही है, परिभाषाएं बदलने जा रही है। हालेलुया। एक पीढ़ी को लाल सागर 2 भाग होना था, लाल सागर 2 भाग होना था। इसके बाद ही वो कदम रखती थी। अगली एक पीढ़ी आई जहां पर याजक लोग जल में उतरे, बाकी लोग सूखी भूमि से होकर निकले। याजक लोग परमेश्वर का संदूक लेकर यर्दन के जल में जो तट के बाहर बहता था, जब उनके पैर भीगे, बहाव रुक गया, बहाव रुक गया। एक भेद की बात बताऊं, कंधे में उनके संदूक है, हल्का संदूक नहीं है, इट्स हैवी, भारी है, भारी है। 1-2 लोग नहीं है, लाखों की संख्या में लोग उस पार होना है। इनको अनुमति नहीं है बैठने की, याजकों को अनुमति नहीं है बैठने की। संदूक है, ये खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, इनसे आगे निकल रहे हैं, इनसे आगे निकल रहे हैं, इनसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन ये वही खड़े हैं। कईयों ने बोला होगा, क्या कर रहे हो तुम? हम तो निकल गए, तो खड़ा रह गया ना। लेकिन इनको अनुमति नहीं है हटे सिंह भैया, बात करने की अनुमति नहीं है, सेल्फी लेने की अनुमति नहीं है, टाइटल बताने की अनुमति नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। इनके कंधे पे संदूक है, ये खड़े हैं वहां पे। बाकी पूरी पब्लिक पानी के साथ में सेल्फी, मछली के साथ में सेल्फी, और आगे निकल रहे हैं, ये वहीं खड़े हैं। एक पीढ़ी वो भी थी, एक पीढ़ी वो भी थी। सिखा बानामा शबानमा रिखी बीडी बिखबानमा। वे निशब्द होकर आंसुओं के साथ में एक कीमत को अदा करते हुए खड़े रहे, ताकि बहुतेरों को उस पार पहुंचा सके। उनको किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने उनका मूल्य भी नहीं समझा, लेकिन स्वर्ग ने वो लिख दिया, स्वर्ग ने वो लिख दिया।
मुझे सुनने वाले बच्चों, मुझे सुनने वाले जवानों, एक कन्वेंशन की सफलता प्रचारक पर आधारित नहीं होती है। एक कन्वेंशन की सफलता आंसुओं के साथ में कहीं कोई बैठकर प्रार्थना कर रहा होगा, जिसका नाम किसी पोस्टर पे नहीं है, जिसका संदेश किसी यूट्यूब में नहीं है, फ्लैक्स में भी नहीं है। प्रभु उसकी आंसुओं को देख रहा है और कह रहा है इसके कंधे पे संदूक है। मेरा जैसा प्रचारक आ रहा है, सेल्फी ले रहा है, भीड़ के साथ में सेल्फी ले रहा है और स्टेटस अपडेट कर रहा है, रिवाइवल इन मध्य प्रदेश। प्रभु कह रहा है मूर्ख, रिवाइवल तेरे कारण नहीं आ रहा है, यर्दन 2 भाग तेरे कारण नहीं हो रहा है। कोई खड़ा है बीच में, कोई खड़ा है बीच में, शायद आंसू बह रहे होंगे, भीड़ उसको धक्का मार के जा रही होगी। सेवा के दबाव में प्रियो, प्रभु कह रहा है एक उद्देश्य के लिए मैंने खड़ा किया है, आपको भी नहीं मालूम। कई हजारों को उस पार पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है। यहोशू जब तराई में लड़ रहा था, मूसा पहाड़ की चोटी पर था, हाथ उठा के खड़ा। कुछ समय बाद में हाथ थकने लगा, हूर और हारून उसके सहारा देते हुए खड़े रहे, क्योंकि मूसा तेरा हाथ उठा रहना जरूरी है। यहोशू नीचे लड़ रहा है, यहोशू की विजय यहोशू की तलवार से नहीं है, तेरे हाथ उठे रहने से है। यर्दन के पार एक पीढ़ी जानी है, याजक लोग संदूक लेके खड़ा रहना है। सिक्का बाना बा, एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है। FIM की एक नई पीढ़ी मध्य प्रदेश में खड़ी होने पर जो कहेगी हमें टाइटल नहीं चाहिए, हमें टाइटल नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट पोस्ट नहीं चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट नहीं चाहिए, सेक्रेटरी पोस्ट नहीं चाहिए, कोई टाइटल नहीं चाहिए, हमको कुर्सी भी नहीं चाहिए, साफा उड़ाना, माला पहनाना, ये कुछ हमको चाहिए ही नहीं, पोस्टर पे नाम भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कंधों में संदूक होना चाहिए। प्रेजेंस कैरिंग जनरेशन, उपस्थिति को लेकर चलने वाली एक पीढ़ी मध्य प्रदेश की भूमि पे खड़ी हो जाने पर लोग कहेंगे जो आगे निकलता है वो होता है सफल। लोग कहेंगे हमारे हाथों में कोई बंधन नहीं, हम तो आजाद हैं, हम जो चाहिए वो कर सकते हैं, हम सफल हैं। लेकिन एक पीढ़ी कहेगी हम आजाद नहीं है, हम आजाद नहीं है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंधे में कुछ है, हमारे कंधे में कुछ है। प्रेरितों को समझ में आ गया है, प्रेरितों को यह समझ में आया जब खाना परोसते समय कुछ गड़बड़ियां हुई, खाना परोसते समय कुछ गड़बड़ियां हुई, तो प्रेरितों ने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को चुन लिया। क्यों चुना, क्यों चुना, क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा प्रार्थना और वचन ये हमारी बुलाहट है, हम हमारा हाथ सब जगह नहीं डाल सकते। आत्मा में मैं भविष्यवाणी करना चाहूंगा, पवित्र आत्मा कुछ लोगों से कह रहा है डोंट पुट योर हैंड्स इन एवरीथिंग, हर जगह अपने हाथ मत डालिए। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहता। प्रभु ने यदि आपको प्रार्थना की एक सेवा के लिए बुलाया है, आप प्रार्थना कीजिए। गुमनामी की सेवा है, आंसू की सेवा है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रतिफल वहां पर रखा हुआ है। जीसस, बड़े दुख की बात बताऊं, आज उस सेवा में लोग नहीं है, आज उस सेवा के लिए लोग नहीं है। मंच की सेवा के लिए भीड़ है, हर व्यक्ति वर्शिप लीडर बनना चाहता है, हर व्यक्ति प्रचारक बनना चाहता है, हर व्यक्ति म्यूजिशियन बनना चाहता है। लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है प्रार्थना करने वाला कोई है क्या? कोई है क्या जो कंधे में वो संदूक का वजन लेकर
भीड़ के लिए खड़ा रहने को तैयार हो जाएगा। प्रसिद्धि की सेवा नहीं प्रियो, नॉट फॉर पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि की नहीं। आज बहुत तेरे लोग कर रहे हैं ये सब चीजें, लेकिन बड़े दुख के साथ में मैं कहूं, दैट्स नॉट मिनिस्ट्री, इट्स अ बिजनेस। वो व्यवसाय है, सेवा नहीं है। दुकानदारी है, वो सेवा नहीं है। मिनिस्ट्री इज समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, बट यू आर डूइंग फॉर गॉड। सेवा आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? एक आत्मिक पीढ़ी यहां से खड़ा होना है। हालेलुया। परिभाषाएं बदलने वाली एक पीढ़ी, प्रार्थना में बोझ उठाने वाली एक पीढ़ी। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपको दबा नहीं पाएगी। आप रुकोगे नहीं, आप रुकोगे नहीं, आप रुकोगे नहीं। हन्ना के आंसुओं में इतनी ताकत थी कि एक ऐसे समयों में जहां पर एक भी पीढ़ी प्रभु को नहीं पुकार रही थी, एली के बच्चे भी दुनिया में फंसे हुए थे, उस जमाने के अंदर एली की छत्र छाया में ही, उसी छत के नीचे परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान से लेकर बर्शेबा तक प्रभु का नबी होने के लिए शमूएल वहीं पर बड़ा होता चला गया। हमारी भाषा में कहा जाए तो दैट वाज द वर्स्ट प्लेस फॉर सैमुएल टू स्टे, क्योंकि एली की आंखें धुंधली थी, एली के बच्चे खुद बिगड़े हुए थे, लेकिन हन्ना के आंसू, वो आंसू शमूएल को खड़ा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कईयों ने आंसू बहाए हैं। आज ये जो हम देख रहे हैं ना, हमारे कई बुजुर्ग जो आज प्रभु के पास में चले गए, उनके आंसुओं का फल है जो हम देख रहे हैं। हमें कभी घमंड नहीं करना है। जवानों ध्यान से सुनिए, ये टेंट, ये माइक, मीडिया, कीबोर्ड, इसमें नहीं रखा है दम, इसमें नहीं है दम। इन सब के पीछे जब ये कुछ भी नहीं था, आंसुओं के साथ में एक पीढ़ी, गुमनामी के साथ में एक पीढ़ी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी दिन आएगा, वे यहां पर कदम रखे, उन्होंने आंसू बहाए। उसके प्रार्थना का दम है, उत्तर है। 2025 में हम यहां पर प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। आंसुओं के साथ में एक पीढ़ी बोती है तो जय जयकार के साथ में अगली पीढ़ी कटनी को काटती है। लेकिन सतर्क रहना, अगली पीढ़ी के मैं और आप, अगर हमने आंसुओं के साथ में नहीं बोया ना, तो तीसरी पीढ़ी तो कहीं के कहीं निकल जाएगी। आज बहुत सारी जगहों में ये हो रहा है, क्योंकि पहली पीढ़ी आंसुओं के साथ में बोती है, दूसरी पीढ़ी कटनी को काटती है, और कटनी को काटने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम आंसू बहाना भूल जाते हैं। हमें आंसू बहाने में शर्म आता है, हमें लगता है नहीं, ये हमारा स्टेटस को मैच नहीं करेगा। मैं आपको कहना चाहूं, बी रियल बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने जैसे हैं वैसे रहिए। आंसू बहाने वाला व्यक्ति प्रभु के सामने, उसे दुनिया के सामने आंसू बहाने की अवस्था नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं? कितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं? प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। प्रार्थना की एक सेवकाई के लिए अपने आप को सौंपना है। हालेलुया। एक व्यक्ति की सेवा है, आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप घर में खाना बनाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप ऑफिस में काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हो, आप मीडिया ऑपरेट करते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं, बस में बैठे हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। कारागृह के अंदर भी प्रार्थना कर सकते हैं, कारागृह के अंदर भी प्रार्थना कर सकते हैं, जंजीरों में भी प्रार्थना कर सकते हैं, और उन प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है, इस जंजीरों की परिभाषा को वो बदल देगा। हालेलुया। लेट नथिंग स्टॉप यू फ्रॉम प्रेइंग। प्रार्थना करने से कोई भी बात हमें रोकने न पाए। पौलुस लिख रहा है, मेरी
जंजीरों को स्मरण रखना, स्मरण रखना। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। ये सब जो प्रकाशन में लिख रहा हूं, ये जो भेद में लिख रहा हूं, जो भेद जो सालों से छिपा हुआ था और जो अभी प्रकट हो रहा है, ये जो भेद है, ये जो प्रकाशन है, ये वैसे ही नहीं मिला, इन जंजीरों के कारण मिला है, इन जंजीरों के कारण मिला है। अगर ये जंजीर नहीं होते ना तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो बिजी था, मैं बिजी था, मैं ट्रैवल कर रहा था, मिनिस्ट्री कर रहा था, दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, मेरी परछाई में भी चमत्कार हो रहे थे, वस्त्र छूने से भी चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, सब चीजें हो रही थी। लेकिन पीढ़ियों के लिए प्रकाशन यदि मिलना है तो कई जगहों में हमें सीमित होना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम प्रभु किससे बात कर रहा है, मुझे मालूम है यूथ कैंप है, but the Spirit of God is saying you may have to limit yourself if you want to receive a revelation for generations. पीढ़ियों के लिए प्रकाशन पाना है, सो तुम्हें अपने आप को सीमित करना पड़ेगा। यूहन्ना, तू पतमुस में चला गया, तेरी सेवा खत्म, तेरी सेवा खत्म, हाउस विजिटिंग का चांस नहीं है। किस बीमार के लिए तू प्रार्थना करेगा? किसके अंदर से दुष्ट आत्मा तू निकालेगा? कौन सा कन्वेंशन करेगा? कौन सा क्रूसेड करेगा? सब खत्म। अपनी भाषा में यूहन्ना की मिनिस्ट्री क्लोज, पर्दा गिर गया। गिरा क्या? गिरा क्या? नहीं, उसकी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री वहीं पर चालू हुई। जब बाकी सब दरवाजे बंद हो गए, ऊपर से आवाज आई, आ ऊपर आ जा, क्योंकि वो दरवाजा बंद नहीं होता है, वो दरवाजा बंद नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे पर वो दरवाजा बंद नहीं होगा। हालेलुया। एक बहिद की बात बताऊं, आत्मिक सेवकाई के अच्छा मौसम आने वाला है। यूहन्ना कहेगा धीरे से, डोमिशियन चक्र जो राजा था उसके समय में यूहन्ना को वहां डाला गया था। वो धीरे से बोलेगा, थैंक यू डोमिशियन, तुझे भी नहीं मालूम तूने क्या कर दिया। अगर तूने मुझे यहां नहीं डाला होता तो मैं ऊपर नहीं जा पाता। पौलुस कहेगा, थैंक यू, धन्यवाद। अगर मैं इस कारागृह के अंदर नहीं आ पाता तो इफिसियों, फिलिपियों, कुलूसियों, फिलेमोन इसके आत्मिक भेदों को बाहर नहीं निकाल पाता। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जीसस। शद्रक, मेशक, अबेदनगो पुराने नियम के दिनों में वो कहेंगे, आग की भट्टी के अंदर अगर हमें नहीं फेंका जाता तो हम कैसे जानते कि हमारे साथ में एक चौथा भी है। दानियल बोलेगा, शेरों की बांध में नहीं फेंका जाता तो शेरों के मुंह को बंद करने वाला और मुंह को खोलने वाला एक परमेश्वर है, कैसे जाना जाता। एक भेद की बात और बताऊं, जब ये लोग ऐसी अवस्थाओं से होके गुजरे, इसके बाद में गवाही देने के लिए इनको मीटिंग नहीं बुलानी पड़ी, राजा ने मीटिंग बुलाई, राजा के खर्चे पे बुलाई। अनाउंसमेंट भी राजा ने किया, इनको तो खड़ा होकर प्रचार करना था। सर, स्टेज भी लगाना नहीं पड़ा, तंबू भी लगाना नहीं पड़ा, कुछ भी पर्ची भी काटनी नहीं पड़ी। लेकिन ये शेरों की बांध में जाने को तैयार हो गए, आग की भट्टी में चढ़ने को तैयार हो गए, पद्मुस में जाने को तैयार हो गए, कारागृह में जाने को तैयार हो गए। पौलुस राजाओं के सामने खड़ा है, सम्राटों के सामने खड़ा है और दबंग होकर प्रचार कर रहा है। राजा टेंशन में, अरे क्या कर रहा है तू मुझे भी करना है। बोला, इस जंजीर को छोड़कर हर एक
हाथ उठा के प्रभु को मेरे जंजीरों को स्मरण रखना। रिमेंबर माई चेंज। आंखें बंद करें, एक क्षण अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। जीसस, आज जितने लोगों को लग रहा है प्रभु ने आपसे बातचीत की है, बहन लोग आप आगे आ जाए, भाई लोग इस तरफ आगे आ जाए। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक नई पीढ़ी, बेटा इस तरफ रहना, आप लोग इधर दूर है ना, बीच में गैप छोड़ देना। एक नई पीढ़ी, एक आत्मिक पीढ़ी, FIM की पीढ़ी मध्य प्रदेश में खड़ा होना है। करिए बातचीत प्रभु से। कोई नकाब उड़ने की जरूरत नहीं है, कोई नकाब उड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी व्हाट यू आर। टॉक टू गॉड। प्रभु से बातचीत कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए प्रभु से, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कैसे आगे बढ़ूं, नहीं समझ में आ रहा। मूसा 40 साल तक भेड़ बकरियों के पीछे चल रहा था, राजमहल में पला बढ़ा, राजा बनने की ट्रेनिंग थी उसके पास में, लेकिन अभी भेड़ बकरियों के पीछे। जीसस, पुकारिए पुकारिए पुकारिए। कोई भी शांत न रहिए। आगे खड़े, पीछे खड़े, भीड़ में कहीं भी खड़े हो आप मेरे सामने नहीं खड़े हो, आपके पिता के सामने खड़े हो। हम उसको अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं, अब्बा पिता करके हम उसको पुकार सकते हैं। जीसस। मनुष्य बाहरी डील डोल को देखता है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके मन को जांचता है। बाहरी डील डोल के आधार पर दाऊद के भाई लोग आर्मी में शामिल होने के लिए फिट थे। डील डोल था, कद काठी था, और शामिल भी हो गए, सब शामिल भी हो गए। शायद दाऊद कद काठी में फिट नहीं हुआ होगा, इसलिए घरवालों ने उसे बाहर भेज दिया था। शमूएल भी एक बार धोखे में आ गया, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जो धोखे में नहीं आता है, स्वर्ग का परमेश्वर जो हमारी कद काठी के आधार पर नहीं, लेकिन हमारे मन के आधार पर, हमारी उपलब्धता के आधार पर हमें बाहर निकालने में रुचि रखता है। लाजर की मृत्यु हुई, 4 दिन बीत गए, कब्र के बाहर पत्थर था, यीशु बाहर खड़ा हो गया। आपके जीवन को बदबूदार बनाकर, आपके जीवन को पराजय के कटघरे में रखने वाले सारी पीढ़ियों के पत्थर को हम आदेश देते हैं यीशु नासरी के नाम से, वो पत्थर हट जाने पर। सिखा बादा बाना मा, रिखा बादा बाना मा, सिखो बोडो बोडो बो शाना मा, दिखा बादा बाना मा, सिखा बादा बाना मारा बाला मा। हे लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ जा। जीसस, सिखावा खबाड़ा बड़ी खबाड़ा। आपका स्वप्न अंत नहीं होगा। जिसने स्वप्न दिया है वह स्वप्न को पूरा करेगा। कब्र तुझे रोक नहीं पाएगी, बीमारी तुझे रोक नहीं पाएगी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट तुझे रोक नहीं पाएगी, तेरे घर वालों के द्वारा तुझे ठुकराए जाना उस बातों को रोक नहीं पाएगा, आर्थिक तंगी तुझे रोक नहीं पाएगी, तू पढ़ाई नहीं कर पाया, तेरी शिक्षा की कमी तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरा पिता तुझे निकालना चाहता है।
ओ रबो सखो बड़ा बना मा शना मा दिखा बड़ा बना मा रिबी भी खड़ा बना मा रबालमा लेमे सखो रबो शान मा लिबी खबान मा राइड बानमा लेमे सिखो बड़ो बो शाना मा दिखी भी खबान मा रबालमा। आपके बंधनों से आपको आजाद करके आपकी मंजिल में परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। लाजर, तू यीशु के साथ में मेज पर बैठेगा, तू भोजन करेगा और लोग देखने आएंगे। तेरे गांव के अंदर, तेरे समाज के अंदर जिन लोगों ने कहा इसका जीवन अब किसी काम का नहीं, मेरा प्रभु कह रहा है उन्हीं के सामने तुझे मेज पर बिठाने वाला एक परमेश्वर आज तेरे लिए यहाँ पर उपलब्ध है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाने वाला परमेश्वर जीसस। अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाए। आपको मालूम है कौन सी बातें आपको रोक रही है? आपको मालूम है कौन सी बातें आपको उलझा रही है? मान लीजिए आप उकाबों के समान ऊंचाइयों पर उड़ान भरने के लिए बुलाए गए हैं। पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्ग की बातों पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने के लिए आप बुलाए गए हैं। एक आत्मिक पीढ़ी, सांसारिक पीढ़ी नहीं, संसार की बातों में दौड़ने वाली एक पीढ़ी नहीं, संसार की बुराइयों के पीछे भागने वाली एक पीढ़ी नहीं, लेकिन स्वर्ग के दर्शन की आज्ञाकारिता में, अधीनता में दौड़ने वाली एक पीढ़ी मध्य प्रदेश में उठ खड़ी होने वाली। विश्वास करने वाले तालियां बजा के स्वीकार कीजिए। और रामाना मा सिखा बादा माना मा शाना माराना माना मा सिखी रियंदलर हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए सचमुच में प्रभु के और वचन के द्वारा जो हमने सुना है, हमारे जीवन के अंदर नया काम शुरू होने जा रहा है, वरन नया काम शुरू हो चुका है। हालेलुया। उलझाने वाले